नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थिंग्स दैट शुड बी देयर इन अ स्टूडेंट्स रूम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी रूम में ज़रूर से होना चाहिए। और आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा और हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो एज अ स्टूडेंट हम बहुत सी बार सोचते हैं कि यार हमारी रूम में क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमें बहुत ज़्यादा मदद करें और जो एक टॉपर भी अपने रूम में रखता होगा। सो बिल्कुल मैंने बहुत सारी जगह स्टडी की है और कुछ मैंने मिनिमम चीज़ें यहाँ पर आपके लिए निकाली हैं जो कि आपके रूम में ज़रूर से होना चाहिए और उसके कई सारे फ़ायदे होने वाले हैं आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में। सो फर्स्ट चीज़ है क्लॉक। तो आपके रूम में एक क्लॉक तो ज़रूर से होना चाहिए और वो क्लॉक की पोजीशन भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लॉक की पोजीशन कैसे रहनी चाहिए कि जहां पर आपकी स्टडी टेबल है उसके जस्ट अपोजिट रहनी चाहिए क्लॉक। मतलब जैसे अगर आप यहां पर स्टडी टेबल पर बैठे हो तो बिल्कुल आपको सामने दिखनी चाहिए घड़ी, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है और अगर आप विद इन टाइम पीरियड अपनी प्रैक्टिस को करते हैं तो वहां से आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होने वाला है। क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, भले ही वो थ्योरेटिकल पेपर हो, वो बोर्ड के एग्जाम्स हो, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहां पर टाइम लिमिट रहती है और उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप टाइम पर एक नज़र रखें, जिससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम पर बिल्कुल आप हड़बड़ाएंगे नहीं और आपकी एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाएगी और आप अपनी एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे। साथ ही घड़ी आपको आपके टाइम को मैनेज करने में मदद करेगी। आपको पता रहेगा कि कितने सब्जेक्ट को कितनी टाइम पढ़ना है और बिल्कुल जब आपके सामने ही घड़ी रहेगी तो आप टाइम को बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्टडी और पर्सनल लाइफ दोनों मैनेज भी हो जाएगी। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डेस्क, पेन होल्डर, स्टेशनरी और साथ में एक रफ कॉपी। ये आपकी टेबल पर जरूर से होना चाहिए और एक टेबल भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, वो अपने रूम में टेबल नहीं लगाते, वो बेड पर ही बैठे बैठे पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सी बार उनको बैठे बैठे ही वहाँ पर नींद आ जाती है और सिंस बेड एक सोने की चीज़ है तो वहाँ पर हम बहुत ही आराम से सो जाते हैं और इससे क्या होता है हम हमारे प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। साथ ही जब आप अपनी एग्जाम को देते हैं तो वहाँ पर तो आपको डेस्क और चेयर पर बैठकर ही अपनी एग्जाम को देनी होती है और अगर आप अपने रूम में पढ़ते वक्त बेड पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर एग्जाम देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप डेस्क और चेयर जरूर से लेकर बैठें अपने स्टडी रूम में और उसी पर पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करें। साथ ही आप अपनी डेस्क को एकदम क्लीन रखें। जो भी बुक आपको पढ़नी है बस वो बुक आपकी टेबल पर रहनी चाहिए। साथ ही एक रफ कॉपी रखिएगा ताकि अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, कोई भी कैलकुलेशन करनी हो या फिर कुछ भी इंस्टेंट पॉइंट नोट करना हो तो उसको आप वहाँ पर नोट कर सकें। साथ ही अपने टेबल पर बाकी स्टेशनरी जैसे कुछ पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, इनको भी रख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ते टाइम पर कहीं इधर उधर उठ के ना जाना पड़े, जिससे वो जो आपका कंप्लीट पढ़ाई का इफेक्टिव स्टडी टाइम है वो वेस्ट ना हो। यहाँ आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप स्टिकी नोट्स को भी लेकर रख सकते हैं, जिससे क्या होगा जो भी पॉइंट्स आपको याद नहीं रहते हैं उसको आप स्टिकी नोट पर लिख दीजिएगा और उसको आप अपने दरवाजे पर या किसी बोर्ड पर पेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि डे टू डे लाइफ में जब आप दरवाजा ओपन करेंगे उस बोर्ड को देखेंगे तो आपको जितने भी टफ पॉइंट्स हैं जो आपको याद नहीं हो पा रहे थे वो याद हो जाएंगे। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं भी अपने रूम में बिल्कुल रखता हूं और आप सभी लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि जरूर से इस चीज को तो आप अपने स्टडी रूम में रखें ही, और वो है एक व्हाइट बोर्ड और मार्कर। आप इसकी जगह चाहें तो आप एक ब्लैक बोर्ड भी ले सकते हैं और चौक ले सकते हैं, लेकिन हाँ व्हाइट बोर्ड और मार्कर एक बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ है और डेफिनेटली ये इजी टू यूज़ भी है। तो बिल्कुल कोशिश करना है कि अपने जहाँ पर भी आपका स्टडी रूम है वहाँ पर जरूर से एक व्हाइट बोर्ड को लगाएं, भले वो छोटा ही हो, और एक मार्कर को जरूर से वहाँ पर रखें। वहाँ पर आप अपने दिन का पूरा प्लान लिख सकते हैं या फिर अगर एग्जाम टाइम है तो वहाँ पर आप रिविजन भी कर सकते हैं। जैसे मैं भी यही किया करता था कि जब भी मेरी एग्जाम होती थी तो मैं व्हाइट बोर्ड पर जाता था और जो भी मैंने पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक पढ़ा तो उस एक टॉपिक को वहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरे व्हाइट बोर्ड पर लिख देता था। तो इससे क्या होता था मेरा इंस्टेंट रिवीजन भी हो जाता था और वो जो कॉपी पेन को खोल के लिखने में आपको आलस आते हैं वो भी नहीं आएंगे। सो व्हाइट बोर्ड से क्या होगा, एक तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और सिंस ये नया और इनोवेटिव तरीका है तो आपका उस चीज को करने में मन भी लग जाएगा। अगली और एक और इंपॉर्टेंट चीज है वाटर बॉटल, और कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी डेस्क पर 2 वाटर बॉटल को जरूर से रखें, क्योंकि क्या होता है बहुत सी बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक पानी की बोतल खत्म हो जाती है
और फिर उस बीच में हम उठ के जाते हैं किचन तक और फिर वहाँ पर सिर्फ हम किसी और काम में लग जाते हैं। सो इसलिए कोशिश करना है कि 2 वाटर बॉटल्स को अपनी स्टडी टेबल पर जरूर रखें और कोशिश करें कि कंप्लीट जो आपका इफेक्टिव स्टडी टाइम है उस बीच में आपको कम से कम पानी के लिए उठकर न जाना पड़े, जिससे आपका वो इफेक्टिव स्टडी टाइम वेस्ट हो। तो इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपने स्टडी रूम के अंदर 2 वाटर बॉटल जरूर से पूरी भरकर रखें ताकि आपका स्टडी टाइम वेस्ट ना हो। और लास्ट और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है और वो है प्रॉपर लाइट। अगर आपके स्टडी रूम में प्रॉपर लाइट है तो आपको स्टडी लैम्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके रूम में प्रॉपर लाइट नहीं है तो फिर आप जरूर से अपने लिए एक स्टडी लैम्प को भी लाएं, क्योंकि एक प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं। तो कोशिश करना है कि या तो आपकी रूम की लाइट भी बहुत ही अच्छी हो, अगर ऐसा नहीं है तो जहां पर भी आप स्टडी कर रहे हैं वहां पर एक स्टडी लैम्प रहे ताकि आप आराम से अपनी स्टडी को कर सके बिना किसी लाइट की प्रॉब्लम के। तो ये तो थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको अपने रूम में जरूर से रखनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो वो नॉइस फ्री इलाका हो, मतलब वहाँ पर ज़्यादा नॉइस नहीं आती हो। मतलब यूजुअली घर के एकदम से जो सबसे बाहर वाला कमरा है उसको अपना स्टडी रूम ना चुने, क्योंकि वहाँ पर रोड की नॉइस आती रहती है। देन एक ऐसा कमरा ना चुने जहाँ पर वॉशिंग मशीन हो या फिर और कोई ऐसा अप्लायंस हो जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और दिन भर वो चलता रहता हो, तो उससे भी अपने रूम को थोड़ा सा दूर चुने। और अगर हो सके तो अपने रूम में कर्टेंस लगाएं, क्योंकि कर्टेंस एक नॉइस कैंसिलेशन डिवाइस की तरह काम करते हैं और वो बाहर की आने वाली नॉइस को आपके रूम में नहीं आने देंगे और इससे बिल्कुल नॉइस फ्री आपका रूम रहने वाला है। आप इस वीडियो को अनअकैडमी आरोग्य पर देख रहे हैं और अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। आप अनअकैडमी पर CBSE एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में। इसके लिए आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आजकल अनअकैडमी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक आइकॉनिक प्लान भी इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर आप पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पेरेंट टीचर कनेक्ट भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको स्टडी प्लानर भी मिलेगा, जिससे आप और भी बेहतर वे में अपनी पूरी तैयारी को कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यूज कर सकते हैं कोड APSIRLIVE को और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।